2027 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के सामने हैं और उससे पहले अगर हम बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा की बात करें तो वहाँ पर उथल पुथल मची हुई है। अभी हमने पिछले कुछ महीनों पहले सालों पहले देखा था कि किस तरह से उनके भतीजे आकाश को मायावती जो कि बसपा प्रमुख है उन्होंने निकाल दिया था। इसके साथ ही साथ जो समधी हैं उनको भी निकाल दिया था, लेकिन अब आकाश की फिर से वापसी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ इस समय जिस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो हो रही है अंटू मिश्रा की, यानी अनंत मिश्रा अंटू कानपुर के रहने वाले हैं। और इसलिए ये बात महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस समय बसपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उस समय अंटू मिश्रा एक बड़ा नाम हुआ करता था। कद्दावर नेता थे, छात्र जीवन से ही उनका राजनीति में कदम आ गया था और पदाधिकारी भी वो रहे थे। उसके बाद 1993 में और उसके बाद 2002 में 2 बार उन्होंने चुनाव लड़ा, और सिर्फ एक ही पार्टी से नहीं बल्कि अलग अलग पार्टियों से। एक बार समाजवादी पार्टी से और दूसरी बार बीजेपी से। लेकिन हाल उनको दोनों ही बार हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब उन्होंने बसपा ज्वाइन करी, जब उनको लेकर सतीश चंद्र मिश्रा आए थे बसपा में, तब फिर वहाँ से उन्होंने एक बार फिर से चुनाव लड़ा। लेकिन ये चुनाव भी वो हार गए और हारने के बाद भी उनको स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश का बनाया गया। इसके बाद वो उपचुनाव में जीतते हैं और उसके बाद अंटू मिश्रा एक बड़ा नाम हो जाता है। जब तक बसपा की सरकार रहती है तब तक वो मायावती के काफ़ी करीबी माने जाते थे और इसके साथ ही साथ वो एक कद्दावर मंत्री और नेता भी हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के। चूँकि वो कानपुर से हैं, कानपुर के रहने वाले हैं, इसलिए उस समय कानपुर का नाम भी काफ़ी ऊपर हुआ करता था। अब धीरे धीरे बात बदल जाती है, सत्ता दूसरी आ जाती है, पहले समाजवादी पार्टी की और फिर बीजेपी की, और ऐसे में अंटू मिश्रा का नाम धीरे धीरे बसपा के साथ ही सिर्फ जुड़ा रह पाता है और धीरे धीरे लोग शायद भूलने भी लगते हैं। लेकिन एकदम से 2024 में ये नाम फिर से सामने आता है। नाम क्यों सामने आता है? नाम इसलिए सामने आता है कि लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में बीजेपी ज्वाइन करने वाले थे, वहाँ पर एक उसके लिए बैठक हो रही थी और उसमें अंटू मिश्रा भी पहुँचे थे। इस बात को कहा जाता है कि पूरी तरह से अंटू मिश्रा का नाम उसमें लिस्ट में था और वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले थे। लेकिन ऐन वक्त पर दिल्ली से कोई कॉल आ जाती है और उसके बाद अंटू मिश्रा की ज्वाइनिंग नहीं हो पाती। हालांकि अंटू मिश्रा ने इस बात का पूरी तरह से खंडन किया था और उन्होंने इस बात को कहा था कि वो अपने सिर्फ कुछ मिलने वालों से वहाँ पर मिलने के लिए गए थे। उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में लगातार इस बात की चर्चा रही कि हो सकता है कि अंटू मिश्रा यहाँ पर बसपा को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अब जिस बात की चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है वो ये कि एकदम से मायावती ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि अंटू मिश्रा को निष्कासित कर दिया है बसपा से। निष्कासित करने के पीछे पार्टी विरोधी गतिविधियों की बात उन्होंने करी। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बात को अब नए चर्चे मिलने शुरू हो गए हैं कि क्या अंटू मिश्रा अब फिर से किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। अगर हम राजनीतिक गलियारों की बात करें और कुछ राजनीतिक जो जानकार हैं उनकी बात करें तो अंटू मिश्रा जल्दी ही समाजवादी पार्टी या बीजेपी दोनों में से किसी को ज्वाइन कर सकते हैं। वो इसलिए कि दो ही पार्टियों में वो पहले रह भी चुके हैं और लगातार उनकी कोशिश है कि इस बार भी इन दोनों में से किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया जाए। राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि अगर उनको बीजेपी ज्वाइन करने को मिलता है तो हो सकता है आर नगर विधानसभा से अमिताभ वाजपेयी जो कि वर्तमान विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उनके सामने भाजपा उनको उतार सकती है। हालांकि ये सिर्फ कयास हैं, राजनीतिक गलियारों में जो बात हो रही है उसके आधार पर है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जिस तरह से मायावती ने अंटू मिश्रा को एकदम से निष्कासित कर दिया है, उस बात के चर्चे हो रहे हैं और अब उससे भी बड़े चर्चे इस बात के हो रहे हैं कि अंटू मिश्रा कौन सी पार्टी को ज्वाइन करते हैं। फ़िलहाल अगर अंटू मिश्रा की बात करें तो उन्होंने आधिकारिक तौर पे तो अभी कोई भी बयान नहीं दिया है, लेकिन उनका इतना ज़रूर कहना है कि मायावती उनकी अभिभावक की तरह है, उनका जो भी निर्णय है वो उनको स्वीकार है और वो अपनी बात 2 दिन के अंदर प्रेस वार्ता के माध्यम से रखेंगे। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।